नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो जी हाँ साथियों, चोट हर किसी को लगती है, दर्द हर किसी को होता है, ठीक है। लेकिन उस दर्द से उभर के हमको आगे बढ़ना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने सीजीपीएससी प्रीलिम्स दिया, आपका नहीं हुआ, एक बार दो बार नहीं हुआ, तीन बार, किसी किसी की चार पाँच छः सात बार भी नहीं होता है ना। तो भी हमको लगातार अपनी मेहनत लगन पे लगे रहना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदर ऑप्शन पे ध्यान ना दें, लेकिन हाँ, जो लक्ष्य हमारा है उस पर हमारा फोकस रहना ही चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसा भी देख सकते हैं कि कई ऐसे साथी हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं एक या दो ही अटेम्प्ट देने के बाद। तो उनको और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। इस कथन से और इस सुविचार से यही संदेश पहुंचाने की आवश्यकता थी। फेसबुक पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, सिविल लक्ष्य एकेडमी बैकुंठपुर पेज को। टेलीग्राम पे सिविल लक्ष्य एकेडमी हमारा चैनल है, इसको आप लाइक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो के पीडीएफ मिलेंगे। ट्विटर पे सिविल लक्ष्य एकेडमी के नाम से ही हमारा पेज है, और इसके अलावा ये जो पेज है आप देख ही रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल है हमारा, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है अगर आप नए यूज़र हैं तो। यहाँ आपको लगातार ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो करंट अफेयर्स के हैं, और ये हम रोज के रोज डालते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का डेली करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी कवर किया जाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? भूपेंद्र सवन्नी, लोकेश कावड़िया, मोना सेन, शालिनी राजपूत। तो इसका सही जवाब है भूपेंद्र सवन्नी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, भूपेंद्र सवन्नी, ठीक है। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? क्रेडा, आपने सुना होगा, ठीक है। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है उसके लिए काम करती हैं, और ये जो संस्था है रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट में काम करती है। उसमें सबसे बड़ा अगर चंक हिस्सा किसी का है तो वो क्या है? सोलर पावर है। सोलर पावर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसने काम किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाल ही में जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आपके विभिन्न आयोग मंडल में, अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भूपेंद्र सवन्नी, ठीक है, क्या कर रहे हैं? ये क्रेडा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। क्रेडा, भूपेंद्र सवन्नी क्रेडा के अध्यक्ष हैं, यानी राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो कुछ खर्च करना, सवन्नी जो है ना, एक मान लीजिए कि 100 रुपए सवन्नी। अब क्रेडा में आपको अगर वो बिजली चाहिए, क्रेडा में बिजली अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे ही इसको रिलेट कीजिएगा, सवन्नी क्रेडा, ठीक है, यानी पैसा लगेगा कहाँ? क्रेडा में। तो इसलिए भूपेंद्र सवन्नी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब इसमें आपको इलॉजिकल लग रहा होगा, ये क्या बेतुकी सी बात कर रहे हैं सर, ये इसी को बोलते हैं कोड करना, चीट कोड करना, है ना। अपने दिमाग को एक ऐसा हिंट देना जो उसको भी बेतुका लगे, तो भी चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है ना। बेतुका, उपहास वाला, हंसी वाला, एकदम ही निराधार, इन सब चीजों को भी कोड बना के हमको याद करना होता है, ठीक है। आगे देखिए, लोकेश कावड़िया, है ना, कावड़िया निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम के क्या बने हैं? ये अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अब कावड़िया में जानते हैं आप, कावड़ी में अपन क्या रख सकते हैं? पैसा रख सकते हैं, ठीक है। तो कावड़ी से क्या याद रखेंगे? वित्त को याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम, ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। सुश्री मोना सेन, यह अध्यक्ष बनी है किसकी? छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड, ठीक है। अब देखिए मोना सेन, सेन जो है, सेन आप समझ रहे हैं, सेन जो होती है ना, नाई जाति होती है। अब मैं किसी का जाति विशेष का अपमान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये जस्ट ये बताने के लिए है, याद करने का तरीका क्या है। और यहाँ पे क्या बात हो रही है? केस की बात हो रही है। ऊपर से मोना है, स्त्री है, स्त्रियां अपने केस को बहुत ज्यादा संवारती हैं, और फिर तो ये तो सुश्री भी हैं तो इसलिए सुश्री मोना सेन जो है ये राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष है। इस तरीके से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। गौरी शंकर श्रीवास उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड। अब आप श्रीवास को भी देखेंगे ना,
तो ये भी यानी ये जाति जो है ये भी हेयर कटिंग वगैरह में या सैलून वगैरह में ज्यादा दिखेगी आपको। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, गौरी शंकर दीवान से भी केस शिल्पी हैं। और फिर शंकर भगवान अपने केस में ही किसको लपेटे, वो माँ गंगा को, है ना, लपेटे हुए है ना, वहीं से तो गंगा जी निकल रही हैं, तो गौरी शंकर ऐसे भी रिलेट होता है ना। तो ये उपाध्यक्ष बने हैं केश शिल्पी के, ठीक है। फिर आते हैं श्रीमती शालिनी राजपूत में, ये राज्य समाज कल्याण बोर्ड, ठीक है। राजपूत लोग जो है ना समाज के कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम करते थे प्राचीन काल में। इसको ऐसे पद्मावत वाले स्टाइल में याद रखिएगा कि पद्मावत में जो राजपूत थे वो समाज के लिए काम करते थे। तो शालिनी राजपूत किसके लिए काम कर रहे हैं, समाज कल्याण के लिए। शालिनी और समाज को भी रिलेट कर सकते हैं आप, सा से शालिनी, सा से समाज कल्याण, ठीक है। तो ऐसे भी रिलेट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं चंद्रकांति वर्मा भी समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। अध्यक्ष को याद कर लेंगे तो शायद मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। वर्णिका शर्मा अध्यक्ष हैं बाल कल्याण आयोग की, ठीक है। तो वर्णिका डॉक्टर हैं और वर्णिका है, डॉक्टर वर्णिका, ठीक है। वर्ण वगैरह को देखती हैं, है ना, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। और ये किस चीज की डॉक्टर है, बाल संरक्षण आयोग की डॉक्टर है, ठीक है। तो बाल संरक्षण से संबंधित है डॉक्टर। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनी कौन, वर्णिका शर्मा, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये डॉक्टर हो, यानी कि शिशु डॉक्टर ही हो, यानी पीडिया वाले डॉक्टर जो रहते हैं वो आपके शिशु कल्याण के लिए यानी शिशु का इलाज करने के लिए रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये सेम ब्रांच से हो, ठीक है। ये बस मैं रिलेट करने के लिए आपको बताया हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, वर्णिका बाल, ठीक है। डॉक्टर वर्णिका है किससे, बाल संरक्षण से, ठीक है। राकेश पांडे किससे संबंधित हैं, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष। राकेश पांडे किसके अध्यक्ष बने हैं, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप कि पांडे जी क्या काम करते हैं, खादी वाला काम करते हैं, खादी और ग्रामोद्योग वाला, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा कि आपको पांडे जी किसका काम कर रहे हैं, खादी जी का, ठीक है, खादी का। तो राकेश पांडे खादी बोर्ड के अध्यक्ष बने। शंभुनाथ चक्रवर्ती माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती जी को ऐसे याद रखना कि हाँ ये कुम्हार जो होते हैं उनसे रिलेटेड हैं, तो ये आपको माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दिखेंगे। सौरभ सिंह किसके अध्यक्ष बने, खनिज विकास निगम के। सौरभ सिंह खनिज विकास, है ना। सौरभ के पास इस समय भाई खनन वाला विभाग है, खनन में बहुत पैसा है, ठीक है। ऐसे तो रिलेट हो सकता है। तो सौरभ, आपका कोई भी दोस्त होगा सौरभ, उसको रिलेट करना है, उसको बोलना भी है यार तेरे पास तो खनिज डिपार्टमेंट है यार, बहुत अमीर आदमी है तू, तो एकदम माल छाप रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो यानी मजाक के सेंस में आपको बोलना है इसको, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा कि सौरभ सिंह कौन है, भाई मालदार पार्टी है इस समय, खनिज विकास निगम इसके पास है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। अमरजीत सिंह छाबड़ा, है ना, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। अमरजीत सिंह छाबड़ा से क्या आशय हुआ, ये सरदार होंगे, ठीक है। और सरदार लोग क्या है, मतलब जो कह सकते हैं पंजाबी सिख लोग, जो सिख है ना, ये अल्पसंख्यक है ना। मुस्लिम होने के बाद सिख भी जो अल्पसंख्यक आते हैं, जैन भी अल्पसंख्यक आते हैं, है ना, आपके बौद्ध भी अल्पसंख्यक, पारसी जो हैं वो भी अल्पसंख्यक है, सिख भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये अमरजीत सिंह छाबड़ा, पगड़ी वाले आप एक सरदार जी को इमेजिन कर लीजिए, और ये क्या है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। आपका कोई दोस्त भी होगा अमरजीत, सरदार टाइप का, ज्यादातर लोगों का होगा, मेरा तो एक है, तो मैं उससे याद कर लूंगा कि हाँ अमरजीत भाई तू तो यार अल्पसंख्यक बोर्ड का अध्यक्ष बन गया है, बढ़िया है, ऐसे करके याद रख लीजिए। सुरेंद्र कुमार बेसरा, ये अध्यक्ष हैं अंत व्यवसायी सहकारी एवं वित्त विकास निगम, है ना, अंत व्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, है ना। तो सुरेंद्र कुमार बेसरा, बहुत लंबा चौड़ा नाम है इनका, सुरेंद्र कुमार बेसरा। तो सहकारी वित्त एवं विकास, इस टाइप का बड़ा विभाग इनके पास, इनके नाम के जैसा विभाग भी इनके पास बड़ा है, सहकारी वित्त एवं विकास, अंत व्यवसायी, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। जितेंद्र कुमार साहू छत्तीसगढ़ राज्य तेल धानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब थोड़ा सा रिलेट करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये अध्यक्ष बन गए तेल विकास निगम के। तो ये साहू हैं, जितेंद्र साहू,
और साहू लोगों का काम क्या रहता है, तेल वाला काम रहता है, यानी जाति आधारित जो काम है उनका तेल वाला काम रहता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बनाया गया है, तेल घानी विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। प्रफुल्ल विश्वकर्मा, प्रफुल्ल विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो विश्वकर्मा आप जानते हैं, विश्वकर्मा जी की पूजा भी होती है और विश्वकर्मा एज ए जाति भी होती है। लोहार जो लौह का काम करते हैं उन लोगों की ये जाति होती है और ये लोग लौह शिल्पकार होते हैं, ठीक है। तो विश्वकर्मा लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल विश्वकर्मा, ठीक है। प्रहलाद रजक, प्रहलाद रजक को भी ऐसे ही याद रखेंगे, रजक कार विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे रिलेट करेंगे, ध्रुव कुमार मिर्धा, मिर्धा जो है चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। शशांक शर्मा संस्कृति परिषद के अध्यक्ष हैं। भरतलाल मटियारा ये क्या है, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से हर कोई, जो मटियारा जी कौन है भाई, ये मछुआरे हैं ऐसे करके, तो मटियारा मछुआरे, तो मछुआ कल्याण बोर्ड है ना। शशांक शर्मा संस्कृति परिषद, शर्मा जी हैं संस्कृति संभालेंगे, शशांक शर्मा संस्कृति संभालेंगे। ध्रुव कुमार मिर्धा तो चर्म शिल्पकार है ना। इस टाइप से याद रखिएगा। तो ऐसा बना दीजिए उनको, अगर नहीं है तो भी बना दीजिए याद रखने के लिए, ठीक है। अपने दिमाग को एक आइडिया दीजिए, फॉल्स आइडिया भी दीजिए तो भी एक आइडिया दीजिए ताकि वो किसी चीज को याद रख सके। ऐसे ही आप यहाँ पे भी याद रख सकते हैं। राजा पांडे जी, राजा पांडे क्या कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक को बहुत पढ़ रहे हैं, है ना। पांडे जी बहुत पढ़ रहे हैं, राजा पांडे पढ़ रहे हैं। और राकेश पांडे क्या कर रहे हैं, राकेश पांडे अपन यहाँ पे देखे थे, राकेश पांडे जी क्या कर रहे हैं, खादी पहन रहे हैं। और राजा पांडे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इन लोग इसी तरीके के क्रिएटिव काम में रहते हैं। राकेश पांडे खादी पहनेंगे, राजा पांडे पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं। लखनलाल धीवर ये मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं। नीलू, ये राजीव अग्रवाल को भी याद रखिए। राजीव अग्रवाल क्या है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अग्रवाल लोग बिजनेसमैन रहते हैं बहुत अच्छे अच्छे, है ना। तो ये बिजनेस देखेंगे, इंडस्ट्री देखेंगे, तो राजीव अग्रवाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष या बने हैं, ठीक है। नीलू शर्मा अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की, ठीक है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल कौन घूमेंगी, नीलू। नीलू जो है ना बहुत घूमना फिरना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। हमारे साथ भी एक नीलू रहती थी, पढ़ती थी, है ना, उस समय उनको नीलू बोलते थे। उसको भी घूमना फिरना बहुत पसंद था, ठीक है। तो श्री नीलू शर्मा जो है इनको छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि ये श्री है और हमारी नीलू जो थी वो सुश्री थी, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख लीजिए। सुरेश कुमार चंद्रवंशी ये क्या है, राज्य कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है, ठीक है। अब एक चंद्रवंशी यहाँ पे भी है ना, चक्रवर्ती, सॉरी, तब तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चंद्रवंशी कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं और चक्रवर्ती क्या है, चक्रवर्ती यहाँ पे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। चंद्रहास चंद्राकर लोग जो रहते हैं ना, राज्य कृषि बीज विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो चंद्रहास चंद्राकर, दो बार चाहे तो बीज और कृषि से संबंधित है। इस तरीके कुछ भी बना लीजिए, मतलब याद रखने के लिए कोई ना कोई ट्रिक बनाइए, उसको बार बार रिपीट कीजिए, आपको याद रहेगा, ठीक है। संदीप शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य बोर्ड के अध्यक्ष, है ना। संदीप को बहुत भूख लगती है भाई, संदीप शर्मा मेरा एक मित्र है, उसको बहुत भूख लगती है, तो वो क्या है, राज्य खाद्य बोर्ड का आयोग का अध्यक्ष बन गया है। चंदूलाल साहू भंडार गृह निगम के अध्यक्ष बन गए। चंदूलाल साहू फेमस व्यक्ति हैं, राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष बने, ठीक है। फिर अनुराग सिंह देव, ये अंबिकापुर के हैं, है ना, ये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष बने, ठीक है। अनुराग सिंह देव को भी याद रखना है, कद्दावर नेता है। केदारनाथ गुप्ता ये क्या है, सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर, है ना। गुप्ता जी हैं, कहाँ है गुप्ता जी, ठीक है, मैं भी गुप्ता हूँ, केदारनाथ गुप्ता भी हैं। तो ये कहाँ है भाई, सहकारी दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष बने, यानी देवभोग वगैरह इन्हीं के अंडर में चलेगा। संजय श्रीवास्तव कहाँ है, सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में, है ना। ये भी माल वाली पार्टी है ना। सिविल सप्लाई में बहुत पैसा है ना, तो ये संजय श्रीवास्तव जी के पास भी बहुत इस समय पैसा रहेगा, देख लो, ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। नंद कुमार साहू राज्य विकास प्राधिकरण के क्या रहेंगे, अध्यक्ष बने हैं रायपुर में, नंद कुमार साहू। राम प्रताप सिंह छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो इनको भी याद रखना है। राम प्रताप, इनके प्रताप से नए नए भवन बन रहे हैं, राम प्रताप से क्या बन रहे हैं, नए नए भवन और अन्य जो सन्निर्माण कर्मकार कल्याण के बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। योगेश दत्त मिश्रा ये श्रम कल्याण करेंगे, है ना।
योगेश दत्त मिश्रा, ये देखिए इनके में श्रा आ रहा है और यहाँ पे भी श्रम आ रहा है, ठीक है। तो मिश्रा, श्रा जो शब्द है ना एक कॉमन शब्द नहीं है, अलग आ रहा है, तो इस श्रा को इस श्रा से रिलेट करेंगे और इस तरीके से याद रख लेंगे। श्री श्रीनिवास राव मद्दी, तो ये क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, राज्य वित्त आयोग के, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है और 2 बार श्री है, इसीलिए वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बनेगा तो उसको बोलना ही बनता है श्री श्री, है ना, श्री श्री 1008 श्री श्रीनिवास राव मद्दी, है ना, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। राम सेवक पैकरा, बहुत कद्दावर नेता थे ये भी, है ना, और इसलिए इनको अब क्या मिला है, वन, है ना, वन की सेवा करेंगे, राम सेवक वन की सेवा। भारत जो राम जी हैं उनको वनवास भी तो मिला था, तो वनवास में वो वन में रहे थे, तो राम सेवक जो है ये भी कहाँ जाएंगे, वन विकास निगम में जाएंगे, ठीक है। दीपक जो है महस्के, ये मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। दीपक महस्के, महस्के मेडिकल, ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेंगे। विकास मरकाम, मरकाम जो है आदिवासी है, ठीक है, तो आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं विकास मरकाम, ठीक है, तो आदिवासी हैं, ऐसे करके याद रखिएगा। तो आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा बोर्ड एवं औषधि बोर्ड के, औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो साथियों कैसा लगा ये रिलेट करने का तरीका? बेकार लगा होगा तो मत लिखना कमेंट में, अच्छा लगा होगा तो भर भर के लिख। छत्तीसगढ़ जीएसटी वृद्धि में देश में किस स्थान पर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ इज एट व्हाट पोजीशन इन द कंट्री इन जीएसटी ग्रोथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है फर्स्ट, पहले स्थान पे है भाई। जीएसटी वृद्धि की बात हो रही है ना, ये परसेंटेज वृद्धि की बात हो रही है कि कलेक्शन में कितनी वृद्धि हो रही है किस राज्य में, उस मामले में छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा कर रहा है ना, यानी सरकार बहुत कमा रही है, माला माल हो जा रही है, पैसे पे पैसा आ रहा है, लेकिन सरकार है कि खर्च करना ही नहीं चाहे, ऐसा बोला जाए तो। कल ही एक योजना को निरस्त कर दिया, बताइए, लोन वाली योजना थी तो निरस्त कर दिया, लोन नहीं पटाएंगे करके, पैसा ही हमारे पास हम लगा देंगे। हो सकता है सरकार ऐसी योजना लेके आए डिजिटल बोर्ड वाली कि हर स्कूल में आप यही जिस टाइप का डिजिटल बोर्ड में लगाए हर स्कूल में लगेगा, प्राइमरी स्कूल में भी लगेगा, मजा आ जाएगा पढ़ाने में, सही में एकदम बिंदास टाइप, पढ़ाओ उसको सेव कर लो अगले साल के लिए, है कि नहीं, नक्शा बनाओ उसको सेव कर लो, है ना, कोई बच्चा कुछ लिख दिया अच्छा सा उसको सेव कर लो, है ना, कोई फोटो वोटो है उसको खींच के फिर उसमें अपलोड कर दो, स्टोर करके, डाटा स्टोर करने के बाद अगर उसको दिखाया जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसी स्थिति आ पाएगी, हो सकता है कि सरकार ऐसी कोई योजना लेके आए, अभी नहीं, शायद चुनाव के टाइम पे तो ले ही आएगी, ठीक है। तो याद रखना है राजस्व वृद्धि हो रही है ना, पिछले साल 16,390 करोड़ का जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया था, 18% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, थोड़ी मोड़ी वृद्धि होती है 18% की, लाखों करोड़ों की बात हो रही है, उसमें 18% बढ़ जाना मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, हाँ तो भाई उन्हीं का नेतृत्व रहेगा ना, मुख्यमंत्री हैं तो, छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य ने कुल 16,390 करोड़ का जीएसटी राजस्व संग्रह कर देश में सबसे अधिक 18% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है, ठीक है। ये मामूली बात नहीं है भाई, इसको याद रखना है। इसके बाद किसका नाम आता है? महाराष्ट्र 16% के साथ, फिर तमिलनाडु 15% के साथ, ठीक है। देखिए जीएसटी के आकार की बात नहीं हो रही है, आकार की बात करेंगे तो ये राज्य काफी आगे है, महाराष्ट्र काफी आगे होगा, कर्नाटक काफी आगे होगा, यूपी काफी आगे होगा। यहाँ पे वृद्धि की बात हो रही है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो वित्तीय वर्ष है उसमें कितने प्रतिशत की ग्रोथ हुई है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, है ना। जीएसटी, आप बताइए जीएसटी जो है, जीएसटी कानून कब बना और जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, ठीक है। कब से जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी के बारे में जितनी जानकारी आपके पास है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जाके स्पेशली उस कमेंट को लाइक जरूर करूंगा, हार्ट जरूर दूंगा, अपना दिल दे दूंगा निकाल के, मतलब इमोजी से निकाल के दूंगा और कुछ मत समझना, ठीक है। वहां से यानी उस कमेंट को स्पेशली हाईलाइट करूंगा, हो सके तो पिन भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि सबको पता चले कि हाँ इस बंदे ने सबसे अच्छा कमेंट लिखा है और सबको सही सही जानकारी मिल पाए, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ तो भाई प्रचार करने में आ जाते, कुछ लोग बोलते हैं प्रचार मत करो, अरे कैसे नहीं करेंगे,
प्रचार करेंगे तब तो दिखेगा सबको, है ना। जो दिखता है वही बिकता है। आजकल मैं दिखना शुरू हुआ हूं तो ठीक ठाक चल रहा है चैनल, है ना, आप लोगों की दुआ से। सीजी करंट अफेयर्स ये हमारा एक और चैनल है जहां पे मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूं कि मंथली करंट अफेयर्स अपलोड कर दूं, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन जल्दी ही करूंगा, है ना। मेरे दिमाग में है कि हाँ बनाना है उस वीडियो को, आज नहीं तो कल उसको मैं कर ही लूंगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इस चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब। अब 55-56 सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोग में से कुछ लोग, ये जरूरी समझे कि हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। बाकी लोग भी जरूरी समझिए इस चीज को और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की दया दृष्टि से ये चैनल भी ग्रो हो जाएगा और हमारे पास सब्सक्राइबर के रूप में आप सारे दर्शक होंगे। कभी इस चैनल में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम उस चैनल को कंटिन्यू कर लेंगे। प्लान भी हमेशा होना चाहिए ना यार, कभी कुछ गड़बड़ हो गया मान लो तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहेगा, वहां पे भी अपन कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग भी सब्सक्राइब करके इसको रखिए, ठीक है। क्योंकि जब प्यास लगेगा तभी कुआं खोदने जाओगे तो लेट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए बोला गया। आगे देखते हैं, स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र योजना अब किस नाम से जानी जाएगी, ठीक है। पंडित दीनदयाल, लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय के नाम से या अमृत कौर के नाम से। अगर आपको ये पता है, आपने न्यूज पढ़ी है, तो मुझसे पहले ही इन 4 कमेंट्स में से 4 जो आपके ऑप्शंस हैं इसमें से सही जवाब चुनने का कष्ट करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडित दीनदयाल, ठीक है। तो स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना अब फिर पंडित दीनदयाल के नाम से हो जाएगी, ठीक है। राज्य सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदल दिया है। कांग्रेस शासनकाल में स्वामी आत्मानंद के नाम से संचालित योजना अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के नाम से संचालित होगी। इस योजना के तहत कक्षा 10वीं एवं 12वीं के टॉपरों को सम्मानित किया जाता है। योजना के नाम में संशोधन में देरी की वजह से ही पिछले साल के टॉपरों को अब तक सम्मानित नहीं किया जा सका है। अब शीघ्र ही टॉपरों का सम्मान किया जाएगा। तो बहुत खुशी की बात है टॉपरों के लिए कि ये अब उनको सम्मान मिलेगा, ठीक है। और ये राशि कितनी होती है ये भी आपको देखना है। दोनों कक्षाओं के टॉपरों को प्रोत्साहन के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोत्साहन के रूप में 1.5 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। योजना के नाम में संशोधन की प्रक्रिया की वजह से ही पिछले साल के टॉपरों को सम्मान अभी तक नहीं मिला था, अब उनको सम्मान मिलेगा। बहुत बड़ी योजना है भाई, 1.5 लाख रुपए मिलेगा, है कि नहीं। टॉपरों को खुश हो जाएंगे उन लोग, है ना। स्कूटी आ जाएगी, अगर लड़कियां ही होंगी ज्यादातर तो स्कूटी तो एकदम रखी हुई है, एकदम नई, है ना, मस्त अच्छे से चलाना, ठोकना वोकना नहीं ना, ठीक है। माटी तिहार किस संभाग में मनाया जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ माटी तिहार किस संभाग में मनाया जाता है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग या बस्तर। तो इसका सही जवाब क्या है, बस्तर, ठीक है। तो बस्तर में माटी तिहार मनाया जाता है ना। और इन दिनों माटी तिहार का सिलसिला शुरू हो गया है। अलग अलग गांव में अलग अलग दिन यह त्योहार मनाया जा रहा है। इसके पहले गांव के लोग मिलकर यह त्योहार मिलकर लोगों से रास्ता रोककर चंदा एकत्रित करते थे, फिर एकत्रित सामग्री को त्योहार के दिन सामूहिक रूप से ग्रहण करते थे। माटी त्योहार के साथ साथ आमा तिहार भी मनाया जा रहा है। मान्यता है कि माटी तिहार के बाद ही नए वनोपज के लिए नए फल को ग्रहण किया जाता है। किसानों द्वारा माटी त्योहार फसल की अच्छी पैदावार के लिए भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से माटी त्योहार के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ जाना है। और माटी त्योहार के बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसको पूरा आप अच्छे से पढ़ लेंगे और आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। ये इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें अब आपके दया से फॉलोअर बढ़ रहे हैं, आप भी फॉलो कर लीजिए और हमसे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट रहिए। आगे चलते हैं। इंजरम गांव किस जिले में स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज इंजरम विलेज लोकेटेड, सुकमा, बीजापुर, कोरिया या सूरजपुर, ठीक है। तो इंजरम जो गांव है किस जिले में है, तो इसका सही जवाब है सुकमा जिले में है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, सुकमा इसका सही जवाब है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम का अंतिम पड़ाव का प्रमाण सुकमा जिले के इंजरम गांव में मिलता है। यह इंजरम गांव सबरी नदी के तट पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा है। इंजे राम वतोड़ इस शब्द का अर्थ स्थानीय गोंडी भाषा में राम यहाँ आए
है। इस शब्द से ही इंजरम बना है। इंजरम गांव के आस पास प्राचीन शिव मंदिर के भग्नावशेष बिखरे पड़े हुए मिले हैं। यहाँ एक चट्टान पर भगवान राम के पद चिन्ह मिलते हैं। यह स्थल आदिवासियों की आस्था का केंद्र है। इस गांव के अलावा आसपास कुछ किलोमीटर की दूरी पर ओडिशा के मोटू नामक ग्राम से लगे जंगल में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमाएं मिली हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, राम वन गमन पथ का अंग है, तो इसको याद आपको रखना है। अगर अंग नहीं बना होगा, उन स्थलों में नहीं होगा, तो इन फ्यूचर ये जरूर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? ठीक है, 10%, 20%, 26%, 52%, कितना परसेंट टैरिफ लगाया भाई? आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट में। तो इसका सही जवाब है 26% का भारी भरकम टैरिफ लगाया है। तो क्या भारत सरकार डर गई? नहीं, बिल्कुल नहीं डरी, क्योंकि पूरी दुनिया पे लगाया है। जिस देश में पेंगुइन रहते हैं वहां पे भी लगा दिया भाई। एक ऐसा टापू है जो देश भी नहीं है, एक्चुअल में वो टापू है, और वहां एक भी आदमी नहीं रहता है, कोई जिंदा आदमी नहीं है भाई, है ना। वहां पे क्या है, पेंगुइन रहते हैं, और उस टापू पे कितने परसेंट का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने? 10% का। भगवान जाने क्या सोच के लगाया है। शायद पेंगुइन लोग जो है ना अपना सामान एक्सपोर्ट करते होंगे वहां, ठीक है, क्या एक्सपोर्ट करते होंगे नहीं पता, तो वहां पे लगा दिया है भाई। पाकिस्तान के ऊपर भी लगाया है 29% का, ठीक है। श्रीलंका के ऊपर 44% का लगा दिया है। आसपास के जितने देश है कोई नहीं बचा। चाइना के ऊपर भी लगाया है 36-37% का या 34% का। आगे देखते हैं कहाँ कितने परसेंट का लगाया है। चीन के ऊपर, है ना, और ट्रंप टैरिफ है 34%, ठीक है। ईयू के ऊपर 20%, वियतनाम के ऊपर 46% भाई, ताइवान के ऊपर 32%, जापान के ऊपर 24%, दक्षिण कोरिया के ऊपर 25%, थाईलैंड के ऊपर 36%, इंडोनेशिया 32%, मलेशिया 24%, कंबोडिया 49% का टैरिफ, दक्षिण अफ्रीका 30%, बांग्लादेश 37%, पाकिस्तान 29%, श्रीलंका 44% का टैरिफ। इतना टैरिफ लगाया है भाई साहब ने, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे किसको फायदा होगा? तो इससे फायदा होगा अमेरिका की सरकार को, ठीक है। अमेरिका की सरकार को क्यों फायदा होगा भैया? टैरिफ पटाएगा कौन? देश पटाएगा। किसको पटाएगा? सरकार को पटाएगा, है ना। टैरिफ लगता है जनरली पॉइंट पे, है ना, एंट्री पॉइंट पे। और एंट्री पॉइंट क्या रहेगा? बंदरगाह। बंदरगाह पे सामान उतरा, किस देश का है भाई? इसका, इतनी स्टाम्प ड्यूटी, और उसके ऊपर लग गया ड्यूटी। 26% टैक्स भारत ने अपना पटा दिया। अब जैसे ही 26% टैक्स पटा दिया, किसको? गवर्नमेंट के पास चला गया। तो वो पैसा क्या जो कंपनियां रहेंगी अपने जेब से देंगी? नहीं, वो बेचेंगी सामान को अमेरिका के बाजार में, और वसूलेंगे वो टैक्स अमेरिका की जनता से, और जनता से वसूल के अपनी पॉकेट में रख लेंगे, ठीक है। यही होने वाला है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अमेरिका की जनता को जो सामान पहले बहुत सस्ते में मिल जाते थे, वहां महंगाई दर कितना था? 2% के अंडर में था। 2% के अंडर में महंगाई दर थी। हमारे यहाँ 4-5% है ना। अब हमारे यहाँ जितनी महंगाई वहां होने वाली है, महंगाई की मार पड़ने वाली है अमेरिका की जनता को, और अमेरिका की जनता को महंगाई का दर्द अब समझ में आना शुरू होगा, ठीक है। और ये दर्द ना मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ही होने वाला है, लोअर क्लास को ही होने वाला है। अपर क्लास को कोई दर्द नहीं होगा। उन लोग तो जहां 50 की चीज मिलती है वहां से नहीं खरीदते, 5,000 की वही चीज जहां से मिलती है वहां से खरीदते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाके वो जूस पियेंगे, वही जूस की बोतल उनको 1,000 रुपए में मिलेगी, तो वो पियेंगे, वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये टैक्स किसने लगाया है? डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, सरकार के जो खर्चे हुए हैं उसको कम करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। टोटल बिजनेसमैन आदमी है, और इनको पता है कि टैक्स वसूलेंगे, जनता देगी, हमारा पेट भरेगा, हमारी यानी सरकार का भला होगा, और हमारा भला होगा तो अल्टीमेट रूप से अमेरिका का भला होगा, जनता का ही भला होगा, देर सवेर, ठीक है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियों का तो भला होगा ही होगा, ठीक है। तभी तो अमेरिका फिर बाद में हथियार बनाएगा। देश में कितने जिले अब नक्सल प्रभावित हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन कल मैंने डील किया था, तो वहां पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा नहीं मैंने, तो मुझसे गलती हो गई थी। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट में जरूर इस बात को उजागर किया है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने इस गलती को मेरी पकड़ा, ठीक है, और मैं इस गलती को स्वीकार भी करता हूं, इसको सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक है।
तो देश में कितने जिले अब नक्सल प्रभावित हैं? तो अब 6 जिले नक्सल प्रभावित हैं, ठीक है, जिनमें से 4 जिले क्या हैं? छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक। तो ऐसा बताया हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, है ना। तो इस कल वाली ही खबर को इसलिए मैंने दोबारा भी कवर किया है ताकि ये तथ्य हमसे छूटे ना। तो देख सकते हैं प्रदेश के बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा जो है ये नक्सल से प्रभावित है। इसके अलावा देश में अति प्रभावित 6 जिले में झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली भी शामिल है। तो टोटल कितने जिले हो जा रहे हैं देश में? 6 जिले हो जा रहे हैं, जबकि राज्य में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है और इसके बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल जो है स्टडी की थी और बहुत अच्छा काम है। अगर सरकार नक्सलवाद को अपने तरीकों से खत्म कर रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नक्सलवाद जड़ से खत्म होना चाहिए, ये हिंसा रुकनी ही चाहिए, ठीक है। आपको जो भी यानी करना है वो आप लोकतंत्र के दायरे में रहकर कीजिए। जो लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र, प्रजातंत्र है, चुनाव की प्रणाली है, उसमें आना चाहिए, इनको शामिल होना चाहिए। अपने बातें जो आप रखते हैं हथियार के दम पे, उसको बातों के दम पे ही रख के वोट हासिल करना चाहिए, जनता का समर्थन हासिल करना चाहिए और उसके आधार पे आप विधानसभा में जाइए, लोकसभा में जाइए, वहां अपनी बात रखिए, पूरे देश तक अपनी बात पहुंचाइए, ठीक है, लेकिन अहिंसा के रास्ते में, ठीक है। तो ये प्रस्ताव सरकार का भी है नक्सलियों के लिए। नक्सलियों ने हालांकि वार्ता का प्रस्ताव सरकार को भिजवाया, लेकिन सरकार का सीधा कहना है कि पहले आप क्या करो, हिंसा का रास्ता को छोड़ो, फिर हर प्रकार की बातचीत होगी, ठीक है। तो यहाँ हमने आपके लिए फिर से 500 लाइक, यानी शाम ढलते ढलते, सूरज ढलते ढलते आप 500 लाइक हमको इस वीडियो में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, पूरी कोशिश कीजिए कि 500 लाइक मिले। अपने किसी ऐसे दोस्त को जरूर वीडियो को शेयर करें जिसको करंट अफेयर्स जानने की जरूरत है और जो इस वीडियो को लाइक भी करे, इस बात को स्वीकार करे कि हाँ, सामने वाला जो मेहनत कर रहा है, जो पीपीटी आपके लिए तैयार कर रहा है, जो वीडियो बना रहा है, घंटों तक एडिट करके आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको वैल्यू देने की ज़रूरत है। और वो वैल्यू आपको पैसे से अदा नहीं करना है, वो बस अपने प्रेम से अदा करना है। एक लाइक देना है, कमेंट करना है और ब्लेसिंग्स देनी है, उससे ही हम खुश हैं, ठीक है। तो इस काम को करना है। आगे देखते हैं। हाल ही में इसरो के किस उपग्रह ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं? तो भाई इसरो बहुत आगे बढ़ रहा है ना। इसरो को जानते हैं ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये उपग्रह है और इसका नाम है कार्टोसैट 3। इसने ये तस्वीर ली है, देखिए किस तरीके से पूरा ये इलाका जहां पे पहले बहुत सी बिल्डिंगें होती थी, ये पूरी तरीके से निस्ते नाबूद हो गया है, बर्बाद हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके की तस्वीरें किसने ली हैं? कार्टोसैट ने ली हैं, कार्टोसैट 3 ने, है ना। 28 मार्च को ये भूकंप आया था। 7.7 रिएक्टर का भूकंप था, बहुत तगड़ा भूकंप आया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो कहां आयोजित होने वाला है भाई ये? तो ये होने वाला है आपका बैंकॉक, थाईलैंड में, है ना। थाईलैंड, बैंकॉक घूमने जाने की इच्छा बहुत से लड़कों की होती है, ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और ये जो सम्मेलन है, ये जब होगा तो वहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे ही, और जितने हमारे आस पड़ोस के देश हैं, है ना, पाकिस्तान को छोड़ दिया तो शायद बाकी जितने भी है, बांग्लादेश है और बाकी देश, वो पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैंकॉक शिखर सम्मेलन में पहले बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी, ठीक है, जो कि 4 अप्रैल को बैंकॉक, थाईलैंड में होने वाला है 6वां बिम्स्टेक सम्मेलन। इससे पहले 2 अप्रैल को बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की और 3 अप्रैल को विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, ठीक है। इसको याद रखना है। और किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके बांग्लादेश के जो अभी अंतरिम सरकार के जो मुखिया हैं, उनसे किस तरीके से मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निगेटिव बोल रहे हैं। देखिए, भारत के बारे में जो कोई भी बहुत ज़्यादा निगेटिव बोला है, ठीक है, उसकी कुर्सी गई जरूर, चाहे वो केपी शर्मा ओली हो, चाहे मोहम्मद यूनुस हो। इन लोग देखेंगे, आप वहाँ पे भी देख लीजिए मालदीव, आप अपने मजबूत पड़ोसी, मददगार पड़ोसी की बिना हेल्प के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे देश जो हैं वो बहुत गरीब हैं। और ओवरऑल फिर जाएंगे आप चाइना के पास, डेप्थ में फंस जाएंगे आप, ठीक है। वो आपको डेप्थ भी इस समय नहीं देगा, आपको लोन ही नहीं दे रहा है,
क्यों नहीं दे रहा है? कारण यह है कि वो जानता है कि आपकी स्थिति ही नहीं है। भारत भी आपकी मदद करेगा तो ऐसे मदद करेगा कि आप वाकई में अपनी स्थिति सुधार सके। मालदीव की मदद भारत कर ही रहा है, श्रीलंका की मदद भारत कर ही रहा है। अब मालदीव के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं, आप उनका बयान नहीं सुनेंगे कि एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट मालदीव में फैला था वो नहीं दिखता। ठीक है, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उनको पता चल गया है कि कोई काम नहीं आने वाला, भारत ही काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 कब पारित हुआ? 31 मार्च 2025, 2 अप्रैल 2025, 5 अप्रैल 2025 या 10 अप्रैल 2025? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखेंगे पिछले वीडियो के कुछ रिवीजन प्रश्न। इतने लाख के इनामी नक्सली को सरेंडर करने पर 1 हेक्टेयर तक जमीन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी तो 5 लाख की। ठीक है, इस तारीख से छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में ई ऑफिस योजना लागू कर दी गई है, तो 1 अप्रैल से लागू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा विभाग की किस योजना को निरस्त कर दिया है? ठीक है, तो ये चौक योजना है। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार छत्तीसगढ़ में नक्सल कितने जिलों में सिमट गए हैं? तो 4 जिलों में सिमट गए हैं। ठीक है, चैतरई पर्व किस संभाग में मनाया जाता है? बस्तर संभाग में मनाया जाता है। टोंगा द्वीप में कितने रिएक्टर का भूकंप आया है? तो 7.1 रिएक्टर का भूकंप आया है टोंगा द्वीप में। दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नादर बनी है। प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है निधि तिवारी। नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप हाल ही में यूपी ने जीत लिया है। ठीक है, टाइगर ट्रैम्प युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका, है ना। अमेरिका के साथ ये युद्धाभ्यास होता है जो कि त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इसका उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में दोनों सेनाओं के बीच समन्वय और संचालन क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।